आगे कैसे आएगा विजान? विशाल पर आगे थोड़ा एक शब्द है विशाल उठी जा Our media friends, I would like to welcome you all on behalf of Photofit Music. So first up, we will show up the song here. You can have a look at the song, and after that, we'll be starting with a Q&A session with our actors and celebrities. Thank you. नमस्कार सभी दोस्तों को, आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले गाना देखते हैं, जीना ज़रूरी है, उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो जो उन्होंने अंग्रेजी में अभी जो बड़बड़ाया उसी को मैं हिंदी में रूपांतर उसका दे रहा हूँ आप सबके लिए। तो देखते हैं, ये दिल के नज़दीक बहुत ही प्यार भरा गाना, जीना ज़रूरी है। सॉन्ग जीना ज़रूरी है, और आज हमारे साथ यहाँ पर है मिस्टर अमित के शिवा फ्रॉम फोटोफिट म्यूजिक, and we have Mahesh Pujari, the creative producer of this song, and none other than Vishal Kotial. So we can now begin with the Q&A session. यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Vishal, why was this? It took you so long time to release this album. तो वक्त लग गया एल्बम को रिलीज होने को। अच्छा, कोई भी एल्बम को रिलीज करना ना करना एक्चुअली एक्टर के हाथ में तो होता है, द म्यूजिक कंपनी एंड द प्रोड्यूसर वो डिसाइड्स। पर जहाँ तक मुझे पता है, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, हमने शूट किया था 2019 में और रिलीज करने वाले थे। दैट टाइम सिड भाई हैड नॉट इवन डन बिग बॉस, ही वेंट इनटू बिग बॉस। और झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा लालच शायद आ जाता है हर किसी के, एवरीबडी वांट्स टू कैश ऑन पॉपुलैरिटी। और सिड भाई की जैसी पर्सनैलिटी थी, वी ऑल न्यू दैट ही विल रॉक बिग बॉस। मैं तो उन्हें तब से जानता हूँ जब हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम और एक दूसरे की स्टोरी शेयर करने वाली नहीं है, एक कटिंग चाय और पार्ले जी वाली दोस्ती है। हम ग्लैडरैक्स के ज़माने से, मेरे सीटर थे ग्लैडरैक्स में, तब से जानते हैं हम एक दूसरे को। तो सबको ये था कि बिग बॉस से बाहर आएंगे तो शायद रिलीज हो जाएगा। मैं तो रुका ही था कि सिड भाई के साथ गाना है तो अच्छा ही है, लेकिन कोविड आ गया। उसके बाद जब वो बिग बॉस में, तभी कोविड स्ट्रक, एवरीबडी वेंट इनटू कोविड। चलते चलते सिद्धार्थ भाई बहुत मतलब बोलने में भी, मतलब हु न्यू दैट इतना हंसता खेलता इंसान, मस्त इंसान, सबको इतने ब्लेसिंग्स वाला इंसान इस हमारे बीच नहीं रहेगा। एंड जैसे गाने में है, रिलीजिंग दिस सॉन्ग एट दैट मोमेंट वुड बी समवेयर प्लेइंग विद सेंटिमेंट्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैंस, क्योंकि फिर तो बहुत ही क्रूअल हो जाता। उसके बाद कोविड का दौर चलता रहा, मैं बिग बॉस में गया। मैं जेन्युइनली एज एन एक्टर, ट्रस्ट मी, मैं तो चाहता था कि मैं जब बिग बॉस में अंदर गया तब ये रिलीज हो। तो यू नो इट, मैं दिल खोल के अपने लालच के बारे में बता रहा हूँ, बट नहीं हुआ। अब ये गाना रिलीज हो रहा है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट फैंस तक ये गाना पहुँचेगा। तो दिस इज द रीजन दिस सॉन्ग टुक सो लॉन्ग। एंड सिद्धार्थ भाई का शायद नहीं, यकीनन ये आखिरी काम है एज एन एक्टर। तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू जस्ट गिव ऑल द लव। थैंक्स फॉर योर ऑनेस्टी। मेकर्स से मैं कुछ सवाल है मेरे मेकर्स को लेकर। मेकर्स, मेरा सवाल आपसे है कि सिद्धार्थ की फैमिली से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था जहाँ पे लिखा था कि कोई भी गाना उनके ऊपर नहीं बनना चाहिए, और अभी भी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है कि स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला। आप किस तरह से इसको देखते हो? और अगर उनकी फैमिली मेम्बर्स ने कहा है उनका कोई भी गाना नहीं आना चाहिए, फिर भी ये गाना आता है, तो यकीनन सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए बहुत गलत बात हो जाएगी।
नहीं, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि बिंग ए प्रेजेंट करने वालों के लिए कि अगर कोई प्रोडक्ट बना हुआ है और उनके फैंस तक ये गाना पहुंचना चाहिए। अगर ये आफ्टर बिग बॉस के बाद हुआ होता तो हमारे पास एक वो होता कि हाँ चलो हम लोग रिलीज नहीं कर सकते, बट ये 2 से 3 साल पहले ये ऑलरेडी शूट हुआ था। सो एज एन प्रोड्यूसर, एज एन मेकर्स, सबका एक वो होता है कि हाँ उनका प्रोडक्ट एक्चुअली फ्लोर पे या एक्चुअली सारी चीज़ों सबके सामने आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें गलत है, मेरे ख्याल से सब होना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए ये सॉन्ग। But there was a statement out from his family members. I'll take that one up. First of all, वो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो कि हमारे गाने के लिए, तो न्यूज़ है। थैंक यू फॉर, हमको तो पता भी नहीं था कि वो हमारे गाने के लिए, क्योंकि वो एक जनरल स्टेटमेंट था। उसके बाद भी सिद्धार्थ के बहुत सारे गाने आए हैं, उनके जब सिद्धार्थ नहीं रहे उसके बाद भी 1-2 गाने आए हैं शायद जिसमें सिद्धार्थ है ही नहीं, इसमें सिद्धार्थ है और उनका काम है। सो पहली बात तो वो स्टेटमेंट हमारे लिए गाने के लिए इसे आप बता रहे हो। सेकेंडली, अगर आप फैंस की बात करें तो ऐसा कौन सा फैन है सिद्धार्थ शुक्ला का जो मुझे हाथ उठा के बताए कि मैं उनका काम नहीं देखना चाहता? अगर वो हुआ ना तो मैं मान जाऊँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये गाना सिद्धार्थ भाई का या विशाल कोटियन, अगर ऐसा ही है तो फिर तो दीपिका त्रिपाठी का है। सबसे ज्यादा तो वो है इस गाने में, एक लड़की दोनों लड़कों के ऑपोजिट, तो गाना तो दीपिका त्रिपाठी का हुआ। तो ये गाना, जब एक गाना बनता है ना तो वो किसी एक्टर का नहीं होता, गाना फैंस का होता है। फैंस देखना चाहते हैं, कोई भी फिल्म बनती है फैंस की होती है, फैंस उसे हिट या फ्लॉप करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ, मैं तो सिद्धार्थ भाई का फैन हूँ, मैं अगर मैं ये गाना, मैंने गाना किया है फिर भी मैं गाना 100 बार देखूंगा। तो अगर कोई भी फैन अगर ये बोले कि नहीं नहीं मैं सिद्धार्थ भाई का काम नहीं देखना चाहता, फिर वो खुद को फैन कैसे बोलता है? और जहाँ ट्रोलिंग की बात है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे फैंस अगर जेन्युइन सिद्धार्थ भाई के फैंस हैं तो जाकर इस गाने को देखें, प्यार दें, क्योंकि ये सिद्धार्थ भाई का आखिरी काम है जो लोगों के बीच आएगा। ये कहते हुए दिल भर आता है, पर है जो है वो है, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और एक शो से ना, या एक गाने से या एक फिल्म से, किसी भी चीज़ से ना सिर्फ एक एक्टर ही नहीं जुड़ा होता, एक स्पॉट बॉय भी जुड़ा होता है, कैमरामैन भी जुड़ा होता है, सारे लोग जुड़े होते हैं। तो कोई चीज़ जब चलती है, हिट होती है, तो उनका रुका हुआ पैसा, उनके जो, क्योंकि हम 2 साल कोविड में बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं, तो हम बहुत लकी हैं कि ऊपर वाले की दुआ से खाने पीने का और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने पैसे के लिए रुके हैं कि सर 2 साल हो गया, तो शायद ये गाना हिट हो जाए तो उन सबके पैसे भी मिल जाए। तो जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उसको वरना काम ही क्यों करता? एज एन एक्टर मैं क्यों काम करूंगा इन अ प्रोजेक्ट कि मुझे पता है कि लोगों तक पहुंचूंगा ही नहीं। कल अगर मैं भी ना रहूं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कल, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोविड ने हमें सिखा दिया है, कल अगर मैं भी ना रहूं तो मेरा कोई बाकी काम हो ना, तो किसी से सवाल मत पूछना, भाई उसे रिलीज कर देना, मैं ऊपर से दुआ दूँ। सर अगर फ्यूचर में सिद्धार्थ की फैमिली जो है अगर अपोज करती है गाने को लेकर, तो आपका क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा? इसका जवाब ये लोग देख सकते हैं बेटर, क्योंकि मैं तो सिर्फ गाने को प्यार ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्यार ही करें। अगर किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन या कुछ भी आए तो वो मेरा लुकआउट तो है नहीं, दैट आई विल श्योरली लेट देम आंसर। Sir, I just try to make it things clear. I mean, from my point of view, कि अगर सिद्धार्थ भाई के ऑफिशियली ही has worked on that thing actually, so how can anyone try to, उस चीज में उनका कोई हक, मतलब That's what I'm saying, that these are legalities which these people will answer. उनका प्रोडक्ट है, उन्होंने उनके लिए ऑफिशियली बात की, जो भी उनके साथ ऑफिशियली हुआ, तो मतलब मुझे नहीं लगता ये आगे आने वाले कुछ करना चाह रहे होंगे, जैसे बायोग्राफी, तो आई थिंक सो समवन कैन ट्राई टू अपोज दिस थिंग, बट दिस इज ऑलरेडी बीन डन इन फैक्ट। ओके, आई थिंक ये प्रोड्यूसर रमेश पारेख, इनका सारा कॉपीराइट्स उन्हीं के पास है। बिकॉज अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन डायरेक्टली स्पीक टू रमेश पारेख, प्रोड्यूसर। लेबल का काम है, उन्होंने गाना रिलीज कर दिया, ठीक है, फैंस तक पहुंचा दिया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, स्पीक टू प्रोड्यूसर डायरेक्टली। ऑल्सो मुझे लगता है फोटोफिट एक बहुत ही नामी म्यूजिक कंपनी है। रमेश पारेख आरआर इवेंट्स इज आल्सो क्वाइट पॉपुलर। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के वो बिना इस कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे नहीं। एंड आई थिंक दैट जेंटलमैन हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई एम सो हैप्पी दैट मीडिया इज सपोर्टिंग, एंड
that gentleman has answered your question more beautifully than even I could. Thank you sir so much. But वही है, किसी भी गाने पर ना मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर मैं टेक्निकलिटीज नहीं जानता, अगर जानता तो शायद किसी ऑफिस में बैठकर करोड़ों कमा रहा होता साइन करके, पर नहीं जानता। मैं कलाकार हूँ, मुझे लगता है एज एन एक्टर मैं अपना हर काम चाहूंगा कि लोगों तक पहुंचे। और एंड सेम विद सिड भाई, आई नो हिम फॉर, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई नो हिम फॉर लॉट ऑफ इयर्स। मैं वो भी यही चाहते हैं कि उनका हर काम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम काम लोगों के लिए करते हैं यार, वरना तो फिर व्हाई वुड वी वर्क एज एक्टर। There are lots of films which just come upon. Sushant Singh last film was also this. Exactly, and he as he rightly said, अगर कोई बायोपिक अब बनाना चाहे, then he has to take a permission, obviously. But अगर जो काम है, जो लीगली हुआ है, जो सब कुछ है, तो that has to be released, क्योंकि उससे बहुत लोगों के पैसे जुड़े हुए हैं। सर मिलने दीजिए सबके पैसे। चलो घूम तो क्वेश्चन पर। सुशांत जी की और ऋषि सर की भी अभी एक मूवी रिलीज हुई थी जो उन्होंने बहुत पहले किया हुआ था, जो उनको हाफ पार्ट में परेश जी ने आई थिंक उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है सब ऑफिशियल जब राइट्स थे हमारे पास तभी सिद्ध सर ने किया होगा ये काम, और जाहिर सी बात है ऑफिशियल राइट से तभी गाना रिलीज हुआ है, वरना ऐसे तो नहीं कोई कंपनी कर सकती है। तो बाकी क्या होता है कि गाना आपके सामने है, ऑफिशियल सारे राइट्स अपने पास हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कुछ होना चाहिए बाकी का। One last question from my side. Any memorable moment like you would like to share? You know, any memory? और आपने कहा था कि वो चाय बिस्किट वाला, पार्ले जी वाला, like you know आपकी दोस्ती, it's not like a बहुत सारी मेमोरीज है मेरे और सिड भाई की। जब मैं ग्लैडरैक्स में जा रहा था तो मुझे अभी भी याद है, हमें कहा गया था कि सिंपल है, जीन्स, व्हाइट टी शर्ट एंड जैकेट, ऑडिशन राउंड में। एंड सिद्धार्थ भाई कर चुके थे ग्लैडरैक्स, तो मैंने फोन उठा बोला कि सिद्धू ऐसा ऐसा है, कपड़े क्या पहनूं? तो बोलता है कुछ भी पहन के जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने एक कट स्लीव पहन लिया अंदर, मुझे लगा था कि जैकेट के अंदर कट स्लीव कौन देखेगा, जैकेट ऊपर जीन्स है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे बोला कि जैकेट निकालो आप अपना और वॉक करो, और मैंने जैकेट निकाला और सब हंसने लगे क्योंकि अंदर से गंजी थी, कट स्लीव, वो भी काटी हुई। तो फोन करके मैंने सिद्ध को बोला यार कम से कम बता तो देता। वो एक बात है, कपड़ों को लेकर और एक बात है, ये गाने के वक्त जब कॉस्ट्यूम डिसाइड हो रहे थे तो सिड वॉज वेरी क्लियर विद हिज क्लोथ्स, और उनके कपड़े बहुत किए थे। मैं अपने कपड़ों, क्योंकि बीच पे था मेरा काम और मेरे 2-3 अलग अलग लुक्स थे, तो मैं अपने कपड़ों को लेकर थोड़ा सा ये था कि नहीं यार मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे ये पहनना है मुझे। और सिद्धार्थ शुक्ला इज देयर इन द सॉन्ग, तो थोड़ा वो भी है कि अच्छा दिखना पड़ेगा भाई, ये भाई खा जाएगा। तो थोड़े अच्छे कपड़े चाहता था कि कम से कम कपड़े से अच्छा दिखूं। तो मैं बहुत खिटखिट कर रहा था, तो सिड मेरे पास आया और कहा कि भाई एक काम कर, तू मेरे कपड़े पहन ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे कपड़े पहन ले। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, पर आज मैं समझता हूँ कि हम दोनों के सीने का साइज एक ही था, कपड़ों का साइज एक ही था, लेकिन उस आदमी का दिल मुझसे बहुत बड़ा था। चलो दंत बैठ कर